यही है वो क्रिएटर जिसने पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया है और ब्रह्मांड chaos पैदा करता है, अव्यवस्था पैदा करता है, जिसकी वजह से मल्टीपल सिचुएशंस आती हैं कि हमारी लाइफ को ड्राइव करने के पीछे सोसाइटी का एक अहम योगदान होता है। पॉपुलेशन में से एक इंसान आएगा जो एक नई टाइमलाइन क्रिएट करेगा। अब वो कैसे करेगा? एजुकेशन चीजों को याद करना नहीं है बल्कि सोचना सीखना है। तो चलिए आज सोचते हैं, असली विद्या का इस्तेमाल करते हैं और अपनी लाइफ को इंप्रूव करते हैं। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार सिंह। अमूमन मैं वीडियोस बनाता हूं स्कूल के बच्चों के लिए, जहां मैं मैथ्स और साइंस के ऊपर वीडियो बनाता हूं, बट आज मैं एक अलग वीडियो लेकर आया हूं जिसको माता पिता भी देख सकते हैं, टीचर्स भी देख सकते हैं और बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे सोसाइटी को ड्राइव करने वाले फोर्सेस की, सोसाइटी की साइकोलॉजी की, सोसाइटी की मैथमेटिक्स की और सोसाइटी के विज्ञान की, जिससे कि हम लोग अपने कामयाबी का जो सही रास्ता है उसको तय कर पाएं। क्योंकि जब हम चीजों को जानते हैं तो हम उनको समझते हैं, और जब हम समझते हैं तो उस चीज को हमें किस तरह से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, उन चीजों से ही हम अपनी कामयाबी का रास्ता बना पाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगी। तो प्लीज इसको स्किप मत करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो, सोसाइटी, इस चीज को कहीं ना कहीं आप सब लोग इस बात को मानते होंगे कि हमारी लाइफ को ड्राइव करने के पीछे सोसाइटी का एक अहम योगदान होता है। कि सोसाइटी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड्स के चलते बहुत ही ज्यादा ड्राइव होते हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे वो हमारे नेबर्स हो, बट इस सोसाइटी का इंपैक्ट हमारी लाइफ पे और हमारे वर्किंग फ्लो पर, जिस चीज को हम कर रहे हैं ताकि हम कामयाब बन सके, उस चीज पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। और एग्जाम्पल्स बहुत हैं, इस बात के ऊपर मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि ये बात हम सब लोग जानते हैं। लेकिन अब यहां पर ना, अगर हम इसके विज्ञान को समझ जाएं तो हम इस चीज के पीछे का जो फ्लो है, जो हमारी लाइफ का फ्लो है, हम उस चीज को समझ पाते हैं। और वो क्या है? हाँ, थोड़े वैज्ञानिक शब्द आएंगे, लेकिन मैं उन शब्दों को आपको आसान शब्दों में समझा दूंगा ताकि आप उन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएं। अब देखो, विज्ञान के अंदर ना एक बहुत ही बड़ी खोज हुई थी, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर विज्ञान वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो साइंस लेते हैं वो पढ़ते हैं। वो शब्द है आपका एंट्रोपी, ठीक है? ये जो एंट्रोपी वर्ड है ना, इसी ने, यही है वो सबसे बड़ा, इसको कह लो कि यही है वो क्रिएटर जिसने पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया है। और इस ब्रह्मांड में जो आज आप देख पा रहे हो, उसके क्रिएशन के पीछे, हर एक पॉसिबिलिटी के पीछे जो कारण है वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी chaos पैदा करता है, अव्यवस्था पैदा करता है, जिसकी वजह से मल्टीपल सिचुएशंस आती हैं, जिसकी वजह से रैंडमनेस आती है या फिर अव्यवस्था आती है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं। और उन प्रॉब्लम्स का निवारण करने के लिए हम लोग अपने आप को ड्राइव करते हैं ताकि हम लोग इवॉल्व कर सकें। ये हो गया साइंटिफिक बात। अब इसको अपनी लाइफ में उतार के देखते हैं कि लाइफ में एक्चुअली में चल क्या रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो ये आपकी सोसाइटी जो है, यहां पर एक पॉपुलेशन है, और ये जो पॉपुलेशन है ये यहां पर अपनी लाइफ को, ध्यान से समझिएगा, अपनी लाइफ को एक टाइमलाइन दे दो, उस टाइमलाइन में बस आगे बढ़ रही है। जैसे सारी पॉपुलेशन आगे जा रही है, ये पॉपुलेशन भी उसी तरीके से बस आगे बढ़ रही है। अब इसी पॉपुलेशन में हमने देखा कि यहां पर पॉपुलेशन या फिर ह्यूमैनिटी इवॉल्व करती है। तो वो इवॉल्व कैसे होता है? इसी पॉपुलेशन में से एक इंसान आएगा जो एक नई टाइमलाइन क्रिएट करेगा। अब वो कैसे करेगा? एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से ये 17th सेंचुरी है, और इसी 17th सेंचुरी के अंदर यहां पर आते हैं सर आइजैक न्यूटन। अब ये नाम, चाहे आप विज्ञान के क्षेत्र से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, पर न्यूटन का नाम सबने सुना है, इसलिए ये बनते हैं हमारे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब अगर एक बार इसको जरा सोच के देखो, ठीक है, बस सोच के देखो। और एजुकेशन की डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूं। एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। एजुकेशन चीजों को याद करना नहीं है बल्कि सोचना सीखना है। तो चलिए आज सोचते हैं, असली विद्या का इस्तेमाल करते हैं और अपनी लाइफ को इंप्रूव करते हैं। अगर सर आइजैक न्यूटन 17th सेंचुरी में, कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो उस दुनिया को स्टडी करती है जिससे ये सारी दुनिया बनी है, इसका नाम है शून्य। शून्य को स्टडी करने के लिए आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस दिया, गुरुत्वाकर्षण को समझा और मोशन को स्टडी किया। क्यों? क्योंकि ये क्यूरियस थे। अब यहां पर देखो, बहुत सारी चीजें डिटेल्स में आने वाली हैं, तो प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। आइजैक न्यूटन ने अगर ये काम वो ना करते, लेट्स से कि हमने एक पॉलिसी बना दी, हमारी सोसाइटी ने एक पॉलिसी बना दिया कि जो कोई भी हमारी सोसाइटियल थिंकिंग से हटके बोलेगा हम उसको डिलीट कर देंगे, इस दुनिया से ही डिलीट कर देंगे। से फॉर एग्जांपल आइजैक न्यूटन को अगर डिलीट कर दिया गया होता, से फॉर एग्जांपल आइजैक न्यूटन को अगर डिलीट कर दिया होता, तो ये जो टाइमलाइन है, ये जो फ्लो है सोसाइटी का, जैसे लोग 17वीं शताब्दी में थे वैसे ही आज भी वही दुनिया होती। ये जो एडवांसमेंट है ये हम ना देख पाते। और यही से मिलता है हमें उस टर्म की डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। कि इवोल्यूशन एक्चुअली में होता कैसे है। यहां पर इवोल्यूशन के लिए सोसाइटी नहीं
सिर्फ वन मैन की जरूरत है या वन वुमेन की जरूरत है जो कि सोसाइटियल थिंकिंग से थोड़ा सा हटके, ठीक है, सोसाइटी को हार्म नहीं करे, सोसाइटी को आगे लेके जाए। देयर इज पॉजिटिव थिंकिंग एज वेल एज नेगेटिव थिंकिंग। सही सोच और गलत सोच भी है। गलत सोच वाले भी इंपैक्ट लाते हैं सोसाइटी पे, लेकिन वो इवॉल्व करने की बजाय पीछे ले जाते हैं, ड्रैग करते हैं। और सही थिंकिंग वाले सोसाइटी को और आगे लेकर जाते हैं, उसको इवॉल्व करते हैं, ह्यूमैनिटी को 10 कदम और आगे लेके जाते हैं। तो इसकी वजह से एक नई टाइमलाइन शुरू हो गई और यहां पर ये वाली टाइमलाइन मिट गई। अब हम बग्गियों में चलने वाले इंसान नहीं रहे, क्योंकि हम मोशन को स्टडी कर पा रहे हैं। तो आज इसी टाइमलाइन की वजह से आगे चल के, ठीक है, हाइगन्स आए, ठीक है, आपके बोर आए, ओपनहाइमर आए, ठीक है, नई नई टाइमलाइंस बननी स्टार्ट हुई जो कि आपस में कनेक्टेड ही हैं। ये मैंने ब्रांच बना दी, ठीक है, नई नई टाइमलाइन आनी स्टार्ट हुई। एल्बर्ट आइंस्टाइन आए और आपके क्या कहते हैं, रामानुजन आए, और नई नई ह्यूमैनिटी जो है वो इवॉल्व करती गई। अगर वो लोग नहीं आते, कोई भी एक डिलीट हो जाता, तो हमारी टाइमलाइन फिर से एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पे चलनी स्टार्ट कर देती। अब आते हैं सोसाइटी के विज्ञान की तरफ। हमारी सोसाइटी रेगुलर वे में जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही काम करती है। वो अपनी जिंदगी बस काटती है, लेकिन उसी काटने वाली जिंदगी के अंदर एक दो लोग ऐसे आते हैं जो इवोल्यूशन लेकर आते हैं। अब ये एक दो लोग कैसे आते हैं, इस चीज को अगर हम समझ जाएं, क्योंकि इस सोसाइटी में मौजूद हर एक इंसान वही इंसान तो बनना चाहता है। कामयाबी का मतलब क्या है? सिर्फ 80 या 90 साल की जिंदगी काट लेना नहीं, इसको कहते हैं सिर्फ लाइफ को काटना, ठीक है, लाइफ अपनी स्पेंड कर देना। लेकिन लाइफ जीता कौन है? जो ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाता है, क्योंकि फिर पूरी सोसाइटी उसे अपने सिर आंखों पे बैठा के रखती है। तो अब हम जानेंगे इस चीज के बारे में, यहां से शुरू करेंगे। ये एंट्रोपी, इस विज्ञान को समझते हैं तो आपको वो सही रास्ता समझ आएगा। एंट्रोपी कहता है, इस एंट्रोपी ने जो फिजिक्स की दुनिया में हमको सिखाया, यानी कि हमारी असल दुनिया में हमें सिखाया, वो ये था, यू कैन नॉट अचीव 100% एफिशिएंसी, चाहे वो कोई सा भी प्रोसेस हो, ठीक है। 100% गुणवत्ता आप किसी भी काम में नहीं ला सकते हो। अब इससे हम सोचेंगे यार ये तो एक नेगेटिव बात हो गई, लेकिन इसके अंदर एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। आसान भाषा में समझे, आप 100% एफिशिएंसी कभी अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप 100% एफिशिएंसी अचीव कर लोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। अब ऐसा क्यों है, मैं समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल कि मेरे पास मेरे काम जो मेरे पास हैं उसमें मैं 50% ही एफिशिएंट हूं, ठीक है, लेकिन मेरे पास अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने का रूम बचा हुआ है, क्योंकि मैं अभी भी 100% पे नहीं गया हुआ हूं। इसका मतलब मैं ग्रो कर सकता हूं। और अब मजेदार बात पता है क्या है? ये नॉन साइंटिफिक हो, स्टिल आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। दो नंबरों के बीच में, एक या दो नंबर, एक और दो, ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच में अगर आप नंबर सोच के देखो, फर्क नहीं पड़ता है आप साइंस के स्टूडेंट थे या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दो नंबरों के बीच में कितने नंबर्स ला सकते हो? अनंत नंबर, इनफाइनाइट नंबर ला सकते हो। तो अगर आपकी एफिशिएंसी 50% है तो 100% तक जाने के लिए आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबल रूम्स हैं अपने आप को और ज्यादा इवॉल्व करने के लिए, अपने आप को और ज्यादा इवॉल्व करने के लिए। लेकिन ये सोसाइटी ऐसा नहीं कर पाती है, ये एक इंसान जो बाहर निकला यही कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे यही थ्योरी काम आती है कि आप कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकते हो। तो अब यहां से शुरू होता है द ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर सोसाइटी विच इज कॉल्ड फियर, ठीक है, डर। ये जो डर है ये सोसाइटी को अलग सोचने नहीं देता है और सोसाइटी एक ट्रैप में फंसी हुई है। वो ट्रैप क्या है? पर्सनल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर, नेशनल लेवल पर, हर जगह एक चीज होती है, और वो क्या है? क्योंकि आप कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकते हो, तो एक अच्छा काम भी बस ये हो सकता है कि वो 60% सही हो, लेकिन उसमें 40% गलत होने की पॉसिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ एक और चीज देखो, एक बुरे काम को भी अगर आप देखोगे तो उसमें अगर बुरे होने की एफिशिएंसी ज्यादा है, लेकिन उससे भी कुछ अच्छे काम हो जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि आप 100% एफिशिएंट कभी नहीं हो सकते हो, बस इस बात को समझो, ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा रूल है, इसको हम यूनिवर्सल रूल कहते हैं। क्योंकि आप 100% एफिशिएंट नहीं हो सकते हो, एक बुरे काम को देखते हैं। हमारी सोसाइटी को लगता है, या सभी को लगता था, मेजॉरिटी लोगों को, कि एक परमाणु बम बनाना एक गलत बात है जिससे पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लेकिन अगर उसी परमाणु बम को देखा जाए तो शायद उसी परमाणु बम की वजह से, जिसको हमें गलत एक नेगेटिव इंटेंशन मान सकते हैं, उसकी वजह से एक अच्छी बात क्या हुई? नेगेटिव इंटेंशन है, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव इंटेंशन भी 100% करेक्ट नहीं हो सकती है, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला। इस दुनिया में वॉर्स जो एक बड़े लेवल पर हुआ करते थे, वर्ल्ड वॉर वाले जो वॉर थे, वो होने बंद हो गए। क्यों बंद हुए? क्योंकि अब दुनिया हमेशा फियर से ड्राइव होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब इस नेगेटिव वर्क का एक पॉजिटिव जो साइड है वो सामने निकल कर आया, और वो क्या था?
कि अब दुनिया में बड़े वॉर्स कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया तो जंग जीतने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। तो नेगेटिव चीज भी 100% नेगेटिव नहीं हो सकती है। सिमिलरली एक पॉजिटिव चीज भी 100% पॉजिटिव नहीं हो सकती है। और इसी से शुरू होता है सोसाइटी का ट्रैप। अब वो ट्रैप कैसे आता है? एक्चुअली में होता क्या है कि हम तू मैमे में फंसे रहते हैं। सोसाइटी जो है ना वो एक दूसरे को जज करती है। अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो जजमेंट का काम करती रहती है, ठीक है। तो अब यहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को जज कर रहा है, क्योंकि ये 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है, ये भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है। तो ये इसके 100% एफिशिएंट में अगर मान लो ये 60% अच्छा है, 40% इसमें नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, तो ही विल फोकस ऑन इट्स 40% नेगेटिविटी। मान लो ये 70% अच्छा है, ये 30% नेगेटिव है, तो ये इसके 30% पे फोकस करेगा। और यहां पर सोसाइटी इन्हीं चीजों में कहीं ना कहीं फंस के रह जाती है। और यहीं से शुरू होता है फियर, क्योंकि लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, जिस वजह से कोई मेरे बारे में ऐसा ना सोचे, कोई मेरे बारे में ये ना सोचे, तो मुझे रूल्स में बंध के रहना सीखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम फियर के अंदर ड्राइव होना स्टार्ट हो गए हैं। एजुकेशन के अंदर आते हैं। एजुकेशन के अंदर ये फियर कैसे काम कर रहा है? एक बड़ा ही साधारण सा एग्जांपल लूं। अगर हम कोई चीज खरीदने जाते हैं ना, और हमारे पास वो अमाउंट होता है कि हम उसको बाय कर सकें, हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। लेकिन एजुकेशन के अंदर ऐसा है ही नहीं। एजुकेशन के अंदर हम ये चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी चेक कैसे करी जाए, चेक कैसे करी जाए, यही हमें नहीं पता है, क्योंकि हम खुद उस क्वालिटी से वंचित रहे हैं। जिस वजह से महंगा एजुकेशन मतलब सही एजुकेशन। स्कूल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? वी डू नॉट केयर कि बच्चे को क्या शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या स्कूल महंगा वाला है या सस्ता वाला है। हम इस वे में फंसे हुए हैं। तो यहां पर नॉलेज जो है ना, वही आपको ये रास्ता प्रोवाइड करती है। बट द प्रॉब्लम इज कि वो नॉलेज हमें मिलेगी कैसे, और वो नॉलेज भी कुछ ही लोगों को मिलती है। और वो कुछ लोग इस सोसाइटी के अंदर कैसे आते हैं? ये वो कुछ लोग जो होते हैं, इनको हम लोग बागी बोलते हैं। हिंदी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बागी। बागी कैसे हो गए? इस एग्जांपल को मैं समझाता हूं। सोसाइटी में इसकी बात उसके लिए, उसकी बात इसके लिए, पर्सनल लेवल पर कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग इस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, एंड दे क्विट बीइंग द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दे बिकेम सक्सेसफुल। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ठीक है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी उठा के देख लेना, आपको यही चीज नजर आएगी कि उसने जो लर्निंग ली है वो सेल्फ लर्निंग ली है। अब होता क्या है कि हमारी सोसाइटी लर्नर नहीं है, हमारी सोसाइटी ड्राइव हो रही है। जो लर्नर होते हैं वो अपनी लाइफ को एक एम देते हैं, उस एम के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। बट सोसाइटी जो है वो चलती है, क्यों? क्योंकि उसे सर्वाइव करना है, उसे सर्वाइव करना है। और उस सर्वाइवल के लिए सोसाइटी में पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन ने, इस पॉपुलेशन ने इससे अर्निंग करने का सोर्स बनाया, इस पॉपुलेशन ने इससे अर्निंग करने का सोर्स बनाया है। ये जॉब करते हैं, अर्न करते हैं, फिर बिजनेसेस आते हैं, वो इनकी स्पेंडिंग से अर्न करते हैं, ये उन्हीं बिजनेसेस के लिए वर्क करते हैं, इनको सैलरी मिलती है। द रोटेशन ऑफ मनी कीप्स ऑन गोइंग ऑन, और हम इसी ट्रैप में उलझे उलझे अपनी लाइफ को काट देते हैं। लेकिन हम इवॉल्व कैसे करेंगे? अगर हम ट्रैप में फंसे रहेंगे तो हम इवॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम यहां पर कहते हैं कि यार ये जो ट्रैप है ये शुरू कैसे हुआ? अब ये शुरू हुआ था एंट्रोपी से। एंट्रोपी की वजह से फियर आया, और सोसाइटी इसी टाइमलाइन में ड्राइव हो रही है। और यहीं पर आएगा एक मसीहा जो इस सोसाइटी के कल्चर को नेग्लेक्ट करेगा, सेल्फ लर्नर बनेगा, या फिर एक टेररिस्ट बन जाएगा। पॉइंट बड़ा सिंपल है, या तो वो एक इवोल्यूशनरी बनेगा, इवोल्यूशनरी ह्यूमन बनेगा, या टेररिस्ट बन जाएगा। टेररिस्ट बन गया तो उसको एलिमिनेट कर देगी हमारी सोसाइटी, लेकिन इवोल्यूशनरी बन गया तो वही सोसाइटी उसको अपने सराखों पे बैठा के रखेगी। तो यहां पर हमको इस बात को समझना होगा कि ये जो फियर है, इसकी वजह से किस सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमको लॉस हो रहा है। देखो, रोड्स गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, सप्लाई चेन, बिजली, ये सब का जो काम होता है ये भी गवर्नमेंट कर देती है, बिकॉज वी पे द टैक्स। बट एक स्तर पे जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आता है हमारा एजुकेशन, यहां पर हमें वर्क करना होगा। कैसे वर्क करना होगा, इस बात को समझते हैं कि हमारा एजुकेशन कल्चर भी इसी तरीके से ड्राइव हो रहा है। हमको जरूरत है ये एजुकेशन कल्चर के अंदर इस चीज की नीड है, हमें यहां पर इवॉल्व करने की जरूरत है। हमें क्यों जरूरत है? और आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज योर न्यू कॉम्पिटिटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इन द मार्केट नाउ। अब वो मार्केट में आ चुका है, और अब अगर ह्यूमंस, हम इंडियंस, ठीक है, मुझे वर्ल्ड का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने देश के लिए सोचता हूं, हम इंडियंस अगर इस वक्त इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम इसी लाइन में आगे बढ़ते रह जाएंगे। और एआई, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है, वो अपने लिए एक नई ब्रांच बना लेगा और हमसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक पॉइंट। अब फियर का भी आना जरूरी है ना, ताकि हम इस बात को थोड़ी गंभीरता दें। ठीक है, तो अब यहां पर हो क्या रहा है, हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर हो क्या रहा है कि हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे बच्चे, क्या हमारे बच्चे उस शिक्षा से
इवॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब हम लोग जानते नहीं है। इवोल्यूशन के नाम पे हमें लगता है क्या उनको हमारे मुकाबले ज्यादा सैलरी वाली जॉब लग गई है या नहीं लग गई है, हम सिर्फ इसी बारे में सोच रहे हैं। तो आप सोसाइटियल ट्रैप में फंसे हुए हो, ठीक है। अगर आपको सच में अपने भविष्य की, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोचना है तो मेक देम फियरलेस। जब तक आप डरपोक जिंदगी जियोगे तब तक आप कामयाब नहीं बन सकते। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, अगर उस एजुकेशन से हम इवॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं तो उस एजुकेशन का क्या फायदा। तीसरी सबसे बड़ी गलती, हम एग्जाम्स के लिए पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। यकीन मानो इस एंट्रोपी का जो सबसे गलत चीज जो हमारे इंडियन सोसाइटी में आ गई है वो है ये एग्जाम्स, ठीक है। एग्जाम्स का मोटिवेशन अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब जिस वे में एग्जाम्स को यूज किया जा रहा है वो कंप्लीटली गलत डायरेक्शन में चला गया है, क्योंकि एग्जाम जिस मोटिवेशन से शुरू हुआ था वो भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है। और हमने गलती क्या कर दी है कि एग्जाम्स के अंदर अगर ये अच्छा पार्ट है और ये बुरा पार्ट है, हम लोग पूरी की पूरी पॉपुलेशन यहीं आके बस गई है, यहीं आकर बस गई है, और यहीं पर हमारी सोसाइटी गलत हो जाती है। हमारी सोसाइटी फियर से ड्राइव होती है और उस फियर की वजह से ही हमने नेगेटिव जोन को पकड़ लिया है। अब इस सोसाइटी से अगर कोई गलत सोच वाला इंसान निकलता है तो सोसाइटी उसको एलिमिनेट कर देती है, डिलीट कर देती है, अच्छे काम को आगे लेके बढ़ती है। लेकिन ये अगर पूरी सोसाइटी ही नेगेटिव जोन में आ जाए तो फिर कैसे डिलीट करोगे। यहां पर बात आती है, अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन है, एक आदमी गुंडा बन जाए तो 99 लोग उस गुंडे को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन 100 लोगों की पॉपुलेशन में अगर 90 लोग गुंडे बन जाएं तो वो 10 लोग उस गुंडे को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन में हम यही गलती कर बैठे हैं कि पूरी की पूरी मेजॉरिटी गलत डायरेक्शन में आ गई है। बेटा नंबर लाओ, नंबर लाओ, सीखा क्या, इस पर फोकस नहीं है। क्या तुम सोचना सीख पा रहे हो? क्या तुम प्रॉब्लम्स जब आती है तो क्या तुम डिपेंडेंट हो जाते हो किसी पर, या खुद से उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ सोचते हो? इस चीज पर फोकस नहीं करते हैं हम लोग। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा। ज्यादा एग्जाम्स लेने से ज्ञान नहीं आता है, एग्जाम्स लेने से ज्ञान का परिचय होता है कि कितना आपने लिया है, लेकिन पहले ज्ञान ग्रहण भी तो करना है। और उसका बड़ा ही सिंपल सा रास्ता मैं आप लोगों को बताता हूं। जब पूरी दुनिया में हर एक खोज ऑब्जर्वेशन से शुरू हुई है, चीजों को देखने से शुरू किया गया है, तो हम चीजों को याद क्यों करते हैं? हम यहां पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं। हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर ऑब्जेक्शन करते ही नहीं हैं। हम यहां पर ये ही नहीं चेक कर पाते हैं कि जो पढ़ा रहा है और जो पढ़ रहा है क्या वो इवॉल्व कर रहा है, क्या पढ़ाने वाला अपने आप को इवॉल्व करवा रहा है। यू कैन नॉट नो एवरीथिंग बिकॉज 100% एफिशिएंसी कभी नहीं आ सकती है, बट आप अपनी एफिशिएंसी को इनफाइनाइट टाइम, अनंत बार बढ़ा सकते हो। क्या पढ़ाने वाला अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है और क्या पढ़ने वाले की एफिशिएंसी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है तो उस एजुकेशन का क्या फायदा है? 25 साल पढ़ाई करने के बाद जितना पैसा आप उस एजुकेशन में खर्च करते हो, अगले 25 साल वो बच्चा उस पैसे को रिकवर कर रहा होता है और उसके खुद के बच्चे हो जाते हैं तो वो उसके लिए पैसा लगा रहा होता है एंड लाइफ इज फिनिश्ड। और पता है इस बात की वजह से जो इंपैक्ट पड़ने वाला है वो भी 100% नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी अनंत है कि यह बढ़ता रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ सकते हैं। इस दुनिया में एक और डायलॉग आता है कि अगर हर कोई ज्ञानी हो जाएगा तो कोई किसी के लिए काम क्यों करेगा। तो आप इस चीज को, अगर इस चीज को इस वे में देखोगे तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, लेकिन इसको एक पॉजिटिव वे में देखो। अगर हमारे भारत देश के बच्चे सबसे आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया है उनके लिए काम करने के लिए। इसी तरह तो हमारा भारत देश इवॉल्व करेगा। दिस इज द पॉइंट। देखो, कोई भी चीज 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई भी चीज 100% पॉजिटिव नहीं हो सकती, तो कोई भी चीज 100% नेगेटिव नहीं हो सकती है। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि आपको सही रास्ता मिले तो नेगेटिव्स के अंदर पॉजिटिव ढूंढना स्टार्ट करो और पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव्स को इग्नोर करना स्टार्ट करो। आपको आपका रास्ता खुद मिल जाएगा। और इसके लिए, लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका, आपको जो चीज पसंद होती है ना, यकीन मानो वो आपको किसी से भी सीखने की जरूरत नहीं होती है और आप उसको सीखते हो खुद से। और उसमें जो प्रोसीजर यूज करते हो वो पता है क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। आप उसको ऑब्जर्व करते हो। लेकिन पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में, एक तो हमने सिलेबस को वास्ट किया हुआ है, ठीक है। सिलेबस वास्ट ये तो गलत वर्ड है, ठीक है। सिलेबस बड़ा है, लेकिन उस सिलेबस को कंप्लीट कराने के फियर से हम लोग सही पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी है ना कि मुझे डर लगता है अपने देश के भविष्य के पीछे, जहां पर हम ये सिखा रहे हैं बच्चों को कि पहले फॉर्मूला बनता है और उस फॉर्मूले से चीजें ड्राइव होती हैं। ये बोल के ही मुझे, मतलब ये बात सोच के ही मुझे डर लगता है कि जब आज की जनरेशन ये सीखेगी तो कल वो भी यही सिखाएगी। और आज की जनरेशन ये क्यों सिखा रही है पता है? क्योंकि उनको उनकी प्रीवियस जनरेशन ने यही सिखाया था। और इसीलिए हम लोग एजुकेशन में एक लाइन में फंसे हुए हैं। हमें इवोल्यूशन का किक चाहिए एजुकेशन के अंदर, जिससे कि सब लोग सही एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। ये भी एक सत्य है क्योंकि एंट्रोपी ऐसा कह रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग तो ले सकते हैं ना। जितने ज्यादा लोग आगे बढ़ेंगे, इन दी एंड
सोसाइटी इवॉल्व करेगी, और जब सोसाइटी इवॉल्व करेगी आपकी लाइफ अच्छी बनेगी। डेवलप्ड कंट्रीज में और हम में क्या फर्क है? देयर आर मोर पीपल हु इवॉल्व, यहां पर लेस पीपल हैं जो इवॉल्व कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। सिंपली सोचने की शक्ति को देखो, अगर आप नोटिस करोगे ना, ये सोच की शक्ति से ही ढूंढा गया है कि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज को देखोगे ना, तो आप वहां पर पाओगे कि वहां पर संसाधनों की कमी थी। तो यानी कि उनके पास एक पॉजिटिव फियर था। उनके पास पॉजिटिव फियर क्या था? उनके पास पॉजिटिव फियर था, नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। दैट इज व्हाई दे वर्कड, दे लर्न। ठीक है, उन्होंने काम किया, उन्होंने समझा, उन्होंने सीखा और उन्होंने इवॉल्व किया। इंडिया एक जियोपॉलिटिकली ऐसी जगह पर आता है जहां पे मौसम की मार, जमीन की मार इंसानों के पास ज्यादा नहीं है, जिस वजह से हम थे आराम पसंद लोग, और जिसकी वजह से हम लोगों पे कई कंट्रीज के राजा आए, जैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने राज किया, क्योंकि हमें नीड नहीं थी इवॉल्व करने की, क्योंकि हमारी लाइफ एक फ्लो में कट रही थी। सोचा जाए तो हर चीज का जवाब हम खुद ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम डर की वजह से डिपेंडेंट होकर पड़ते हैं। हम डर की वजह से ही विज्ञान के अंदर, मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बताना चाहूंगा, वर्क जैसी चीज के फॉर्मूले याद करते हैं। यकीन नहीं होता ना, तो आसपास में अगर आप एक स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो अपने आप से पूछना। अगर आप एक माता पिता हो तो अपने बच्चों से पूछना, अगर वो वर्क पढ़ चुके होंगे तो, ठीक है, या अपने सराउंडिंग में पूछना, क्या फिजिक्स में पढ़ाई जाने वाला वर्क और असल जिंदगी में किए जाना वर्क डिफरेंट होता है? 99%, 99.99% लोग कहेंगे नहीं, ये डिफरेंट, सॉरी, वो कहेंगे कि ये डिफरेंट होता है, बट एक्चुअली में ये सेम होता है। हमारी पढ़ाई भी फियर में चल रही है। हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं इवॉल्व करने के लिए, लेकिन इवोल्यूशन के सही मीनिंग को नहीं जानते हैं। फियर की वजह से हमारी पढ़ाई ड्राइव हो रही है। हम लोग आईआईटीज में, साइंस का एग्जांपल लेता हूं, साइंस सीखना इज नॉट आवर प्रायोरिटी। साइंस सीखना हमारी प्रायोरिटी नहीं बची है। हमारे लिए जेई का एग्जाम निकालना प्रायोरिटी है, जिसकी वजह से साइंटिफिक मेंटालिटी डेवलप नहीं करते हैं हम लोग, टिप्स एंड ट्रिक्स की मेंटालिटी डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर आएंगे तभी तो एडमिशन होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं फियर की वजह से, उस डर की वजह से, कि अगर ज्ञान होगा तो नंबर आ जाएंगे। लेकिन हम ज्ञान नहीं लेते, डर की वजह से टिप्स एंड ट्रिक्स करते हैं, जिसकी वजह से लो कट ऑफ में भी सिलेक्शन हो जाता है लोगों का, और फिर हम कहते हैं कि आईआईटी का पेपर टफ है। एक्चुअली में आईआईटी ने जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, वो जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, उसे बाहर से तो नहीं पूछे है ना, तो इसका मतलब हम उसको समझ ही नहीं पाए। समझ नहीं पाए तो पेपर टफ होना ही है। जब साइकिल चलानी आएगी ही नहीं, तो साइकिल चलाना मुश्किल होगा ही ना। यही है फियर। हमें फियर से बाहर निकलना होगा। हमें यहाँ पर चीज़ों को समझना होगा। हमें यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि हमारे एजुकेशन सेक्टर को इस चीज़ की नीड है, इवोल्यूशन की नीड है, और उस इवोल्यूशन के लिए आपको चूज करना है ऑब्जर्वेशन का रास्ता। आपको तय करना है, आपको डर के नहीं जीना है। आपको ये इवेल्युएट करना है एग्जाम के जरिए कि क्या मेरे पास ज्ञान है या नहीं है। ओवर एग्जाम्स मत करो, पहले अपने आप को ज्ञान दो, फिर एग्जाम्स के जरिए उस ज्ञान की परख लो कि कितना सीखा मैंने, ठीक है, कितना रटा मैंने। हम ये चेक कर रहे हैं आजकल एग्जाम से, क्योंकि एग्जाम्स इतने हैं कि सीखने का वक्त नहीं है, और जब सीखने का वक्त नहीं है तो भाई एग्जाम्स में रटना ही पड़ेगा। बच्चे तो कच्ची मिट्टी हैं, उनको तो हम ड्राइव करवा रहे हैं ना, क्योंकि वो खुद से ड्राइव जब होने लायक बनेंगे तब तक उनके पास वो एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होगी, जिस वजह से वो अपनी अगली जनरेशन को भी फियर में ही ड्राइव करवाएंगे। रिस्क जिस भी इंसान ने लिया वो कामयाब बना। तो सोचना सीखना अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं, हमारी सोच डेवलप नहीं हो रही है, तो एजुकेशन सेक्टर में हम लॉस कर रहे हैं। 25 साल की पढ़ाई करके अगर हम ह्यूमैनिटी को इवॉल्व नहीं कर पाए, तो उस विज्ञान का फायदा क्या जिसकी वजह से आज तक ह्यूमैनिटी इवॉल्व होती हुई आई है? उस विज्ञान को पढ़ने का फायदा क्या? उस कॉमर्स को पढ़ने का फायदा क्या जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट ना कर पाए? उस आर्ट्स को पढ़ने का फायदा क्या जो हमारे कल्चर को और ज्यादा संबोधित ना कर पाए पूरी दुनिया के सामने? तो यहां पर समझना होगा, क्लासिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ता है कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स का बच्चा है, लेकिन फर्क पड़ता है आपके ज्ञान से। आप अकेले दुनिया बदल सकते हो अगर सही ज्ञान है आपके पास तो, और सही ज्ञान का एक ही मंत्र है जो मैं अपने हर लेक्चर में बताता आया हूं। नेचर में जो कुछ भी आप सीखना चाहते हो उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, उससे बात करो, नेचर से बात करो, और नेचर से बात करने की भाषा है मैथमेटिक्स। चाहे आप कॉमर्स के हो चाहे आर्ट्स के हो, ठीक है, मैथमेटिक्स के जरिए जब आप बात करोगे, नेचर आपको खुद सिखाकर चला जाएगा और आप एक सेल्फ लर्नर बन जाओगे। आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। माता पिताओं को यह चेक करना चाहिए कि हमारा बच्चा क्रिएटर बन पा रहा है या नहीं बन पा रहे। क्या उसके अंदर सोच की क्षमता प्रेजेंट सोसाइटी की जो सोच है उससे बड़ी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? आप इस वे में चेक कर सकते हो कि उस शिक्षा का उसको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब हम सब लोगों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना होगा, ठीक है। ये मार्क्स की रेस से हटना होगा। मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं,
लेकिन वो किस वे में आई हैं उसकी भी इंपॉर्टेंस है। अगर वो गलत तरीके से आई हैं, चीजों को बस मेमोराइज करके आई हैं, तो उन मार्क्स का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ज्ञान लेकर आई हैं तो वो मार्क्स में एक एक नंबर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। तो यही चीज हमें अब समझनी होगी एजुकेशन के अंदर। हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम या इंडियन एजुकेशन कल्चर जो है वो 99% गलत दिशा में जा चुका है। तो इस चीज को हमें सही करना होगा। तो इस चीज के लिए हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पर हम साइंस और मैथमेटिक्स को जो उसका एक्चुअल वे है उस वे में पढ़ेंगे, जो सही वे में हम लोग चीजों को जानते हैं, असली साइंस को सीखेंगे। मार्क्स हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, एग्जाम्स हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, ये सेकेंडरी हैं, ये आएंगे, लेकिन ये हमारी नॉलेज से आएंगे और तभी हम कामयाब बन पाएंगे। क्योंकि अगर आज हमने एजुकेशन में इवॉल्व नहीं किया तो कल हम दुनिया से पीछे हो जाएंगे। और हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो पिछले कई दशकों से लोगों के लिए काम करती ही आ रही है और हम काम करते ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपने आप को सही इवॉल्व किया तो दुनिया हमारे लिए काम करेगी। ये एक परम सत्य है। हम 5th नेशन सिंड्रोम के मारे हुए हैं। जब दुनिया चीजों को बना लेती है तो हम 5वें या 6ठे नेशन बनते हैं उस चीज को बनाने के लिए। क्यों हम उसको पहली बार नहीं बना पाते हैं? क्यों हम इंतजार करते हैं कि कोई इसको बनाए तो हमें पता चले कि ये पॉसिबल है, तब जाके हम बनाना स्टार्ट करें? क्यों हम लीड नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि सिस्टम गलत है। इस सिस्टम को ही सही करना होगा और उसको सही करने का तरीका है फियरलेस बनो, ऑब्जर्वर बनो, ठीक है? क्योंकि सोसाइटी का अगर वे सही होता तो सब कामयाब होते। वो वे सही नहीं है, इसलिए सब अपनी लाइफ को काट रहे हैं। वी नीड इवोल्यूशन। यू कैन नॉट बी 100% एफिशिएंट। आप 100% एफिशिएंट कभी नहीं हो सकते। ये गलत बात नहीं है, पॉजिटिव बात है, क्योंकि ये आपको अनंत मौके देती है और ज्यादा ग्रो करने का। तो उस मौके का फायदा उठाओ। इस एंट्रोपी की वजह से ही फियर आया, उस फियर की वजह से ड्राइव हो रही है सोसाइटी। तो उस ड्राइविंग फोर्स में जो फियर है उसको हटाओ। एम से आपकी लाइफ अगर ड्राइव होगी तो आप कामयाब बन जाओगे। यही चीज हमें अपने बच्चों को सिखानी है। बस वो बैसाखियों के सहारे, लोगों के सहारे कामयाब कभी नहीं बन सकते हैं कि हमें सिखाओ, हमें सिखाओ। जब उसके अंदर सीखने की लालसा आएगी वो कामयाब बन जाएगा। यही सच्चाई है और ये बात आप मानते हो, ठीक है? तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए बहुत लंबा समय भी दिया जा सकता है, लेकिन कहते हैं ना, एक स्पार्क ही काफी है आग लगाने के लिए। तो हम यहाँ पर उस स्पार्क की ही तलाश में हैं जो हमको ये इवोल्यूशन लाकर दे। उम्मीद करता हूं आपको ये कर्व समझ आया होगा और इसको हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। पढ़ाई जरूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट हो तभी करो, आप अपनी प्रेजेंट एज में भी कर सकते हो, ताकि आपकी लाइफ जो ऐसे जाने वाली है उसमें एक इवोल्यूशन का कर्व आ सके, ठीक है? यकीन मानो, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, साइंस और मैथ हार्ड नहीं है। ये इतने आसान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारी सोसाइटी नेगेटिव जोन में है, इसकी वजह से, फियर की वजह से ये टफ बन गया है, क्योंकि हम फॉर्मूलाज के रास्ते पढ़ाई करते हैं, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल नहीं करते हैं और इसीलिए हम पीछे हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। अब हमारे पास, हमें सिर्फ दुनिया से ही नहीं जीतना है, हमें इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जीतना है। आज जो बच्चा प्रेजेंट सिस्टम में पढ़ रहा है ना, ये सिस्टम तो 100 सालों से चल रहा है इंडिया में, और आज से 5 साल बाद दुनिया बदलने वाली है। आज का पढ़ा हुआ बच्चा 5 साल बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर आज हमने इवॉल्व नहीं किया तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आएंगे आगे चल के, ठीक है? तो मैसेज अच्छा लगा हो, हाँ थोड़ा साइंटिफिक वे में था, ठीक है, लेकिन आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी। तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइंस के स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि साइंस और मैथमेटिक्स की एक्चुअल नॉलेज वाली वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।